हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं जयप्रकाश सिंह बाबा इंग्लिश एक्सप्रेस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग इंटरमीडिएट के जो परीक्षा में आने वाले सिंथेसिस से जो क्वेश्चन आते हैं, सिंपल सेंटेंसेस से, कंपाउंड सेंटेंसेस से, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस से, और परीक्षा में तो आते ही हैं, परीक्षा से ज़्यादा महत्वपूर्ण हम टेंस में सिंपल सेंटेंस प्रायः सीखते हैं, उसमें कंपाउंड के भी उदाहरण देख लेते हैं, कॉम्प्लेक्स के भी उदाहरण देख लेते हैं। अब उनकी फ्रेमिंग जो ट्रांसलेशन के लिए ज़रूरी है, तो सिंपल सेंटेंस बढ़िया से समझ में कैसे छोटे वाक्य को, राम स्कूल जाता है, राम अपने भाई को अपने साथ ही स्कूल लेकर जाता है, उसका भाई राम एक व्यक्ति को कहने का तात्पर्य ऐड कर सकता है। और सेंटेंस सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है, ट्रांसलेशन के लिए भी बहुत ज़रूरी है, प्लस परीक्षा में भी ज़रूरी है इसका ग्रामर। और साथ में चूँकि हम सेंटेंस जब सीखते हैं, तो जैसे हमने पिछली वीडियोज बनाया है, उसमें प्रेजेंट टेंस और जैसे ही हमने प्रेजेंट टेंस सीखना शुरू किया, तो अब ज़रूरत थी कि ये लिंकिंग वर्ब क्या है, कॉम्प्लीमेंट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, डूअर क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट कितने प्रकार का होता है, वर्ब्स क्या है, ट्रांजिटिव लगी, इंट्रांजिटिव लगी, ये सब पिछली वीडियो में टेंस के माध्यम से हमने सीखा। तो टेंस की फ्रेमिंग साथ में और प्लस ग्रामर। अब ग्रामर तो सीखना है अलग से, लिंकिंग वर्ब सीखना, तो लिंकिंग वर्ब अलग से क्या सीखना, ऑलरेडी सीख लिए आप, थोड़ा और पढ़ लेंगे तो और अच्छे से उसका रिवीजन हो जाएगा। और लिंकिंग वर्ब जो भी पिछले सेंटेंस हमने पढ़े, यहाँ पर भी सिंथेसिस में भी वही सेंटेंसेस हमको पढ़ने हैं। तो सिंथेसिस क्या है, एक वाक्य, छोटा वाक्य है, मैं स्कूल गया, मैं अपना बैग स्कूल लेकर के गया, तो थोड़ा ये बढ़ गया, जो हिंदी वर्जन जो हमारे सेंटेंस में था, हमारे वाक्यांश में था, हमारे लैंग्वेज में था, उसी को कंस्ट्रक्ट करना और प्लस परीक्षा में दिए गए प्रश्नों का रिवीजन करना, कैसे जोड़ा जाता है, कैसे हम कंबाइंड करेंगे, एनालिसिस कैसे उसका करेंगे, उसका हिंदी कैसे समझेंगे, ये सब हम आज सिंथेसिस में देखेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे सिंथेसिस। सिंथेसिस पढ़ेंगे। सिंथेसिस का मतलब संश्लेषण यानी जोड़ना। तो आज हम लोग जोड़ना सीखेंगे। किसको जोड़ना? वाक्यों को जोड़ना। तो जोड़ना हम सीखेंगे, वाक्यों को जोड़ना, यानी वाक्य जोड़ना। इस तरह से सिंथेसिस में सीखेंगे वाक्य जोड़ना। अब ये वाक्य जो जुटेंगे हमारे, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, तो कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं, तो हम सबसे पहले देखेंगे सेंटेंस। There are three types of sentences. First, simple sentence. और दूसरा कंपाउंड सेंटेंस, और तीसरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब इसमें एक इंक्लूडिंग वन फाइनाइट, इंक्लूडिंग टू फाइनाइट, मोर देन दिस, इससे दो से भी ज़्यादा, इंक्लूडिंग टू फाइनाइट्स, मोर देन दिस। अब ये इनके कंजंक्शन अलग है, ये कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है, ये सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है, जैसा कि हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ तक अभी हमें सिंपल सेंटेंस सीखना है।
तो इन दो सेंटेंसेस को हम मिटाते हैं पहले, और सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस देखेंगे। तो सिंपल सेंटेंस की पहचान क्या है, इसकी सबसे पहले पहचान देखेंगे। और पहचान में देखेंगे कि सिंपल सेंटेंस में केवल एक फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब यानी कि पूर्ण क्रिया, एक फाइनाइट वर्ब होती है। इसमें केवल एक फाइनाइट वर्ब होती है। नॉन फाइनाइट्स, जो नॉन फाइनाइट्स हैं, एक से अधिक हो सकते हैं। यानी सिंपल सेंटेंस में आपने देखा कि इसमें केवल एक फाइनाइट वर्ब पूर्ण क्रिया होती है। नॉन फाइनाइट्स एक से अधिक हो सकते हैं। जितने भी हम टेंस पढ़ रहे हैं उसमें प्रायः हमने आपको प्रारंभ में ही बताया, सिंपल सेंटेंस हम एक फाइनाइट वाला पढ़ेंगे, कहीं कहीं उदाहरण में दो दो फाइनाइट वाला आया है। तो यहाँ पे हम एक फाइनाइट देखेंगे, एक पूर्ण क्रिया, और अपूर्ण क्रिया एक से अधिक हो सकती है। तो ये अपूर्ण क्रियाएं कौन कौन सी हैं? एक सेंटेंस है, अगर एक सिंपल सेंटेंस में अगर हम सिंपल सेंटेंस देखें, एक सिंपल सेंटेंस है ये, ही सा अ मैन, ये देख रहे हैं, इसमें ये सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस कैसे पता चला? इसमें एक फाइनाइट वर्ब, और एक वाक्य में एक फाइनाइट है, इसलिए सिंपल सेंटेंस। दूसरा, ही वाज हंग्री, ये देख रहे हैं, ये वाज है, एक लिंकिंग वर्ब, यानी एक फाइनाइट। लिंकिंग वर्ब भी फाइनाइट होती है, यानी ये सिंपल सेंटेंस। अब एक वाक्य में एक ही क्रिया आ रही है, अगर दूसरी क्रिया आती है, जैसे अगर हम आई वांट और फिर लिखें बाई अ बुक, तो ये देख सकते हैं इस उदाहरण से कि इसमें वांट एक फाइनाइट है, पूर्ण क्रिया, जो अंतिम क्रिया होती है। पूर्ण क्रिया यानी अंतिम क्रिया, इसको हम पूर्ण क्रिया कहते हैं। पूर्ण क्रिया यानी कि लास्ट क्रिया, अंतिम क्रिया, इस तरह से समझने के लिए। और यहाँ बाई लगा हुआ एक वर्ब ये भी है। इस तरह से सिंपल सेंटेंस नहीं बन रहा है, ये गलत है कहने का मतलब, नो सिंपल। तो अब इसको हमें पूर्ण करना है, और इसके आगे अगर टू लगाएं तो ये बन जाता है इन्फिनिटिव। अब ये इन्फिनिटिव है, ये अपूर्ण क्रिया है। तो इस तरह से देखते हैं कि एक सिंपल सेंटेंस में एक ही फाइनाइट वर्ब होती है, और हमें सिंथेसिस वाक्य जोड़ना सीखना है। एक से अधिक वाक्य जोड़े, और परीक्षा में भी आता है, प्रायः आता रहता है। तो सिंपल सेंटेंस में केवल एक ही फाइनाइट वर्ब होती है, ये इसकी पहचान है सिंपल सेंटेंस की। और इसी पर प्रश्न किया जाता है। वाक्य दो दिया जाएगा, 3 वाक्य, 4 वाक्य, 5 वाक्य, 6 वाक्य, और सबको जोड़ना है एक ही सिंपल में, और फाइनाइट एक ही रहनी चाहिए, ये हमारा कंडीशन है। तो इसी चीज़ को हम जोड़ेंगे, ये पहले आप नोट कर लें समझने के लिए, फिर हम आगे इसको मिटाएं, फिर आगे बढ़ें।
तो सिंपल सेंटेंस में आपने देखा कि एक ही फाइनाइट होती है और नन फाइनाइट एक से अधिक होते हैं। तो ये नन फाइनाइट्स कौन से हैं? तो पहले एक छोटा सा हम उदाहरण नन फाइनाइट्स का देख लेते हैं। नन फाइनाइट्स ये मूल रूप से 3 होते हैं। ये मूल रूप से 3 होते हैं। तीन प्रकार के होते हैं। वैसे ये 3 प्रकार के होते हैं। दे आर 3 टाइप्स। ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 आपका होता है पार्टिसिपल, और दूसरा होता है इन्फिनिटिव, और तीसरा जिरंड। ये सब प्रेजेंट टेंस के फॉर्मेशन में सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहे थे। ये 3 जो हैं नन फाइनाइट हैं। अब अगर 2 वाक्य 3 वाक्य दिए गए हैं, उनमें से अगर इनमें परिवर्तित कर दिया जाए तो भी हमारा सिंपल सेंटेंस ही रहेगा, क्योंकि उसमें एक ही फाइनाइट रहेगी। ये सब नन फाइनाइट्स हैं। तो ये 3 से तो जोड़ा ही जाएगा, प्लस और भी 5 प्रकार से, जैसे नाउन या फिर जिरंड। इस सब ये जिरंड है, देख रहे हैं। इसके पहले नाउन या ये सब करेंगे तो इससे भी बन जाएगा, जिरंड से भी बन जाएगा। इसके पूर्व प्रीपोजिशन रखेंगे तो भी बन जाएगा, इन्फिनिटिव से बनेगा, एडजेक्टिव से बनेगा, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से बनेगा, केस इन अपोजिशन फ्रेज इन अपोजिशन से बनेगा, और एंड जो कंजंक्शन है उससे अगर 2 नाउन जोड़ा जाता है तो भी सिंपल सेंटेंस ही बनता है। तो एंड कंजंक्शन से भी जोड़ा जाएगा। तो हम सबसे पहले पार्टिसिपल से जोड़ते हैं। पार्टिसिपल सीखते हैं पहले पार्टिसिपल है क्या, एक कैसे इसका फ्रेमिंग करें। तो अब ये आप नोट कर लें। इसके बाद हम सबसे पहले पार्टिसिपल देखते हैं। हमने देखा कि सिंपल सेंटेंस क्या है, उसमें एक ही फाइनाइट वर्ब होती है, बाकी के नॉन फाइनाइट होते हैं। तो हम देखेंगे पार्टिसिपल। पार्टिसिपल जो ये होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। दे आर 3 टाइप्स, यानी ये 3 प्रकार के होते हैं। इनकी टाइप्स या काइंड्स 3 है। ये 3 प्रकार के होते हैं। दे आर 3 टाइप्स। तो इनके 3 प्रकार हैं। कौन कौन से? सबसे नंबर 1 है प्रेजेंट पार्टिसिपल, और दूसरा है पास्ट पार्टिसिपल। ये क्रियाओं के रूप में भी लिखा गया था। और तीसरा है परफेक्ट पार्टिसिपल। ये 3 प्रेजेंट पार्टिसिपल से जोड़ा जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल से जोड़ा जाएगा, परफेक्ट पार्टिसिपल से जोड़ा जाएगा। तो पहले हम देखेंगे कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल यहाँ हम देखते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल मेन रूप से प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल यह बनता कैसे है? यह मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाने से बनता है। तो ये बनता कैसे है? मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया बेस फॉर्म में आईएनजी लगाने से इसकी फ्रेमिंग होती है। अब देखेंगे, जैसे मेन वर्ब है टेक, और अगर ये टुक भी लिखा है और टेकन भी लिखा है तो भी ये देख रहे हैं अपने बेस रूप में ही है। इसकी फॉर्म अगले ये मेन वर्ब में आईएनजी लगाने से ही बनेगा। तो इसमें हम जब आईएनजी जोड़ेंगे
तो हो जाएगा टेकिंग। अगर टेक दिया है तो टेकिंग, टुक भी दिया है और बेस फॉर्म में ही बनाना है तो हो जाएगा टेकिंग, और टेकन भी दिया है तो भी हो जाएगा टेकिंग। अब इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा, इसका हिंदी अर्थ होगा लेकर या लेते हुए, ये इसका हिंदी अर्थ हो गया। यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल मेन वर्ब बेस फॉर्म में आईएनजी प्लस आईएनजी लगाने से बनता है। आपने उदाहरण देखा, टेक में आईएनजी जोड़ेंगे तो टेकिंग होगा, जिसका अर्थ होगा लेकर, लेते हुए, इस तरह से। अगर टुक भी है, मेन वर्ब है, तो पार्टिसिपल बनेगा टेकिंग, क्योंकि ये आईएनजी जुड़ता है बेस फॉर्म में। ये लिखा गया है मेन वर्ब बेस फॉर्म प्लस आईएनजी, तो ये जब भी जुटेगा बेस फॉर्म में ही जुटेगा। तो टुक में हम आईएनजी नहीं जोड़ सकते हैं, लेकिन जोड़ने के लिए हमें इसे बेस फॉर्म बनाना पड़ेगा, यानी टेक करना पड़ेगा, यानी टुक को भी हमें टेक में ही ले जाना पड़ेगा और इसको इसमें ही ले जाना पड़ेगा। इस प्रकार से तब हमारा ये पार्टिसिपल बनेगा और इसका अर्थ होगा लेकर, लेते हुए, इस तरह से। ये तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का अर्थ हुआ। अब इसका हम देखते हैं कि प्रयोग कब करते हैं। प्रयोग, इसमें जब कार्य का जारी रहना पाया जाता है, जब दोनों कार्यों का जारी रहना होगा तब इसका प्रयोग किया जाएगा। तो देख रहे हैं कि इसमें सबसे पहले देखेंगे कि कार्य का जारी रहना जब दिया गया, जब कार्य का जारी रहना पाया जाता है, जब कार्य का जारी रहना इसमें पाया जाता है तब ये हम प्रयोग प्रेजेंट पार्टिसिपल का करते हैं, नंबर 1। और दूसरा देखेंगे, दिए गए वाक्यों, सेंटेंसेस के कर्ता एक ही हो, कह रहा है जब कार्य का जारी रहना पाया जाता है, दिए गए वाक्यों, सेंटेंसेस के कर्ता एक ही हो, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। इसका हिंदी अर्थ होता है लेकर, लेते हुए। इस तरह से इसका हिंदी अर्थ होता है, इसमें कार्य का जारी रहना पाया जाता है, दिए गए वाक्यों का कर्ता एक ही होता है, तब जाके प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, वाक्य गलत माना जाएगा। तो ये हमें जब जोड़ते समय ध्यान रखना है कि दिए गए वाक्यों का कर्ता देखेंगे पहले एक ही हो, दूसरे क्रिया किसी भी रूप में हो, लेकिन बेस फॉर्म में हम आईएनजी लगाएंगे, उसका अर्थ इस तरह से हिंदी में निकले, लेकर या लेते हुए, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कर सकते हैं। और आगे देखते हैं, इसे मिटाते हैं और लिख लीजिएगा, इसे भी अब मिटा देते हैं। पार्टिसिपल्स वर्ब यानी क्रिया या एडजेक्टिव यानी विशेषण का कार्य करते हैं।
एक चीज़ देखेंगे, ये जो पार्टिसिपल है वर्ब या एडजेक्टिव विशेषण क्रिया का कार्य करते हैं। तो पार्टिसिपल काम किसका करते हैं? क्रिया का करते हैं, अथवा एडजेक्टिव का ही ये काम करते हैं। ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे। और दूसरा इसका प्रयोग, इसका प्रयोग दोनों प्रकार से किया जा सकता है। इसका प्रयोग इसका अगर यूज देखें तो इसका अट्रीब्यूटिवली, इसका अट्रीब्यूटिवली भी हम प्रयोग करेंगे। जैसे ए क्राइंग मैन रैन अवे, यानी एक रोता हुआ एक क्राइंग मैन, एक रोता हुआ आदमी, एक क्राइंग, यहाँ पे पूरा लिखें, मैन, एक क्राइंग मैन रैन अवे, एक रोता हुआ आदमी भाग गया। तो ये देख रहे हैं इसका प्रयोग जो हुआ है अट्रीब्यूटिवली हुआ है। अब हम इसका प्रयोग प्रेडिकेटिवली भी देख सकते हैं। अब इसका प्रयोग विधेय के रूप में भी हम दे सकते हैं, इसका रूप हम सब्जेक्ट के रूप में भी देखें। अट्रीब्यूटिवली का मतलब सब्जेक्टिवली, देख रहे हैं ये सब्जेक्ट है, ये क्राइंग मैन पूरा ये आपका सब्जेक्ट है, यानी ए डूअर, ये क्रिया। तो देख रहे हैं कि सब्जेक्ट के रूप में भी काम कर रहा है। प्रेडिकेटिवली भी देखेंगे, आई फाउंड हिम स्लीपिंग। तो देख रहे हैं कि ये यहाँ पे जो लगा है यह प्रेडिकेटिवली लगा है। इसका प्रयोग प्रेडिकेटिवली किया गया। तो इसका प्रयोग हम दो प्रकार से कर सकते हैं। जोड़ते समय भी दो प्रकार का ध्यान रखेंगे, वाक्य आएगा तो दोनों प्रकार से उसका ध्यान रखकर जोड़ा जाएगा। अब इसे मिटाइए। यानी पार्टिसिपल का प्रयोग हम एट्रीब्यूटिवली और प्रेडिकेटिवली भी करेंगे। और इसका हिंदी अर्थ आपने देखा, लेकर, लेते हुए, खाकर, खाते हुए। इसका हिंदी में अर्थ फिर से एक बार रख रहे हैं। हिंदी अर्थ इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल का, प्रेजेंट पार्टिसिपल का हिंदी अर्थ हम देखें तो लेकर या लेते हुए या खाकर, खाते हुए, इस तरह से हमारा हिंदी में अर्थ इसका आता है। और दोनों वाक्यों को करता एक हो। अब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल ये देखा कि ये होता है कि ये एडजेक्टिव का काम करता है, मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाने से बनता है। इसका अर्थ हिंदी में लेते हुए, आते हुए, जाता है। ये नॉन फाइनाइट्स होता है, ये अपूर्ण क्रिया है, यानी अपूर्ण क्रिया, नॉन फाइनाइट्स, ये अपूर्ण क्रिया है, अपूर्ण क्रिया। इस तरह से। तो अब हम उदाहरण देखेंगे, पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल का एक दो, फिर पास्ट पार्टिसिपल का, फिर परफेक्ट, फिर मिला करके पूरा उदाहरण, एक 10-20 उदाहरण का हम प्रैक्टिस करेंगे। तो हम देखते हैं कि लेकर, लेते हुए, खाकर, खाते हुए, इसका हिंदी में अर्थ आता है। तो एग्जाम्पल देखते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल का। ही टुक
हिज बैग, और दूसरा वाक्य है ही वेंट टू स्कूल। अब हम देख रहे हैं कि इसमें एक फाइनाइट वर्ब है और इसमें भी एक फाइनाइट है। अब ये सिंपल है, ये भी सिंपल है। अब आपको जोड़ना है, और किस में जोड़ना है? सिंपल में। ये परीक्षा में पूछा जाता है कि सिंपल से दो वाक्य दिया गया और लिख दिया सिंपल सेंटेंस। अगर इस तरह से लिखा है सिंपल सेंटेंस तो सिंपल में ही जोड़ना है पार्टिसिपल से। अगर लिख दिया पार्टिसिपल तो आराम से आप समझ सकते हैं कि ये तो वह क्लियर नहीं करेगा कि कौन सा पार्टिसिपल है। अगर दिया कि इसे कंबाइनिंग सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंसेस, ये आपका पेपर बनता है कंबाइनिंग सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना। ये सिंपल सेंटेंसेस हो गए, कंबाइनिंग सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस, जोड़ेंगे तो एक सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। और हमारा कंडीशन है कि सिंपल सेंटेंस में एक ही फाइनाइट वर्ब होती है, नॉन फाइनाइट एक से अधिक हो सकते हैं। तो हम इसमें देखेंगे कि नॉन फाइनाइट। तो अब ये एक विशेष नोट, जो क्रिया सबसे पहले लास्ट वाली क्रिया को फाइनाइट बनाते हैं और बाकी क्रियाओं को नॉन फाइनाइट, तो लास्ट वाली जो क्रिया होगी उसे ही फाइनाइट बनाएंगे, अंतिम क्रिया को। अभी लिखा गया लास्ट वाली क्रिया